नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं कि हमारे पूजा पद्धति में घंटी बजाने का कितना महत्व है और कितनी मान्यता है। इससे पहले हम विश्व कल्याण के लिए जो हम लोग बोलते हैं और गुणगान करते हैं वो पहले कर लेते हैं। धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मित्रों, घंटी से संबंधित कहानी और कथा लेके हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। घंटी से संबंधित 10 प्रमुख बातें हम आपको बताने वाले हैं। मंदिर से लौटते वक्त घंटी बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए, इसका सही नियम क्या है? मित्रों, बहुत लोग को तो पता ही नहीं है कि घंटी क्यों बजानी चाहिए या घंटी को हम क्यों बजाते हैं या घंटी किस वक्त बजानी चाहिए या मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी कैसे बजाते हैं या निकलते हैं तो घंटी बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए। इसी वाक्य को हम संक्षेप में लेके आपके समक्ष उपस्थित हैं। मंदिर से लौटते वक्त घंटी बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए, क्या है सही नियम? हिंदू धर्म में पूजा के दौरान घंटी बजाने की परंपरा है। शास्त्रों के मुताबिक घंटी बजाकर भगवान को जगाया जाता है। वहीं मंदिर में घंटी बजाकर ही प्रवेश किया जाता है, लेकिन कई लोग मंदिर से निकलते समय भी घंटी बजाकर निकलते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मंदिर से लौटते समय घंटी बजाना सही है या नहीं। साथ ही जानेंगे कि घंटी से जुड़े जरूरी नियम। घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन भक्ति भाव में डूब जाता है, इसीलिए घंटी बजाना जरूरी होता है। कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश के समय घंटी बजाने से देवी देवताओं का ध्यान भक्तों की ओर हो जाता है। कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाने से देवी देवताओं का ध्यान हमारे तरफ हो जाता है। वहीं घंटी को लगातार बजाना चाहिए, एक बार में 2 से 3 बार ही घंटी बजानी चाहिए। मान्यताओं के मुताबिक मंदिर से बाहर निकलते हुए कभी घंटी नहीं बजाना चाहिए, ऐसा करना शुभ नहीं माना गया है। मंदिर में प्रवेश करते हुए घंटी को ज़्यादा जोर से नहीं बजाना चाहिए। कहते हैं मंदिर की घंटी की आवाज़ जहाँ जहाँ सुनाई देता है वहाँ तक वातावरण पवित्र हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश के समय घंटी बजाने से मौजूद देवी देवताओं में चेतना जागृत होती है और उनका आकर्षण भक्त की ओर बढ़ता है। मान्यताओं के अनुसार पूजा करने के बाद बाहर निकलते हुए कभी भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के बाद लौटते हुए घंटी बजाना घंटी के नियमों के विरुद्ध है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सुबह और शाम के समय घंटी जरूर बजानी चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। घंटे या घंटियों को काल का प्रतीक भी माना जाता है कि जब प्रलय काल आएगा तब इसी प्रकार की घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी। घंटी को लगातार नहीं बजाना चाहिए, एक बार में 2 से 3 बार ही बजानी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार घंटी बजाने से देवी देवता में चेतना जगती है और उनका ध्यान पूजा अर्चना करने आए भक्तों की ओर आकर्षित होता है। घंटी बजाने से वातावरण में कंपन पैदा होता है और इस कर्णप्रिय कंपन ध्वनि से वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। शाम की पूजा में ना बजाएं शंख और घंटी। सुबह की पूजा में शंख और घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। लेकिन शाम में पूजा घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता सोने चले जाते हैं और शंख या घंटी बजाने से
वह आवाज से उनको आराम में खलल पड़ता है। घंटी की ध्वनि मन, मस्तिष्क और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिर में जब भी आरती होती है तो घंटी की आवाज से लोग के मन में भक्ति भावना जागृत होती है। मंदिरों में लगी छोटी बड़ी घंटियों की आवाज वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। घंटी बजाने से जो ध्वनि निकलती है वह बहुत चमत्कारी होती है। पीतल की ठोस और चपटी गोलाकार होती है, जिसको लकड़ी से ठोक कर बजाते हैं उसे घंटा कहा जाता है। यह बहुत बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा होता है। अमेरिकी लिबर्टी बेल की तरह घंटियां आमतौर पर खुशी और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। घंटी के आकार का स्वर्ग की तिजोरी का गहरा संबंध है। घंटी की पेंडुलस गति अच्छी और बुरे के चरम का प्रतिनिधित्व करती है। मृत्यु और अमरता व झाड़ फूंक और बहिष्कार के अनुष्ठानों का भी अभिन्न अंग है और वे बुलाने के लिए एक व्यापक तंत्र है। इसकी ध्वनि रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। यह हथियार का आवाहन भी हो सकता है, कुछ अर्थों में फलिक भी होता है। एक घंटी और हैंडल, एक वल्व और एक फसल की घंटी, फलस की घंटी, एक घंटी और एक जीप के साथ भी ऐसा ही है। कौमार्य के अवतार की ओर ले जाती है और अविवाहितों को खुद की घंटियों से सजाती है। तो मित्रों, घंटी के बारे में जो कुछ जानकारियां हमें शास्त्रों या सोशल मीडिया के अनुरूप प्राप्त हुई हैं, वो सब मैं आपके समक्ष उपस्थित किया हूँ। आपको अगर अच्छी लगी है ये बातें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में सनातन धर्म की जय का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि सनातन धर्म बहुत विशाल धर्म है। इसके प्रचार प्रसार के लिए अगर आप थोड़ा सहयोग करते हैं तो बड़ी कृपा होगी। किसी भी मंदिर या पूजा के स्थान पर आप सभी ने घंटी रखी हुई जरूर देखी होगी। दरअसल ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि इस घंटी के बिना पूजा अधूरी होती है। आरती या आरती के बाद लोग घंटी बजाते हैं, अपनी मनोकामना भगवान तक पहुंचाते हैं। यह घंटी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके वातावरण को पवित्र बनाती है और सकारात्मक प्रभाव डालती है। हम सभी पूजा के समय घंटी बजाते हैं और आरती में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि पूजा की घंटी में किस देवता का चित्र अंकित होता है और इनका क्या महत्व है? आइए हम आपको इसको समझाते हैं। दरअसल पूजा की घंटी में गरुड़ भगवान की छवि अंकित होती है और उनकी पूजा से विशेष फल मिलता है। गरुड़ घंटी के छोटे आकार की होती है, जिसे आप एक हाथ से बजा सकते हैं। ऐसा माना जाता है इस गरुड़ घंटी का पूजा में इस्तेमाल करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस घर में गरुड़ घंटी का इस्तेमाल होता है वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। गरुड़ भगवान है। गरुड़ भगवान हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पंछी और भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। पूजा की घंटी में इनका चित्र अंकित करने के पीछे के कारणों के बारे में यह माना जाता है कि भगवान विष्णु के वाहन के रूप में भक्तों का सदैव भगवान तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए गरुड़ घंटी बजाने से मनोकामनाओं की
पूर्ति होती है और प्रार्थना भक्तों से सीधा भगवान तक पहुंच जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर के आसपास किसी घंटी के बजने का इस्तेमाल करते हैं तो जीवन के सभी कष्टों को मुक्ति मिलती है। इसकी ध्वनि घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।